मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ तो कीव पर ड्रोन की बारिश हो गई। एयर स्ट्राइक से यूक्रेन की राजधानी में हड़कंप मचा है। लोग घर बार छोड़कर बंकरों में छुप गए हैं। हालात तो ऐसे हैं कि अब बंकर कम पड़ गए हैं और ऐसे में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ही कीव के लोगों के लिए पनाहगाह बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर कदम कदम पर रूस के ड्रोन मौत बनकर मंडरा रहे हैं। 24 घंटे में तीसरी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी है। रूस ने हर दिशा से कीव पर अटैक किया। खुद यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने एक साथ झुंड बनाकर ड्रोन से ऐसा हमला किया कि पूरे कीव में कोहराम मच गया है। रूस ने एक साथ कितने ड्रोन दागे ये आपको बताएंगे। यूक्रेन ने इनमें से कितने ड्रोन को नाकाम कर दिया ये भी दिखाएंगे। अभी वो मंजर देखिए जब पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी पर ड्रोन से अटैक किया तो क्या हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ एक ड्रोन कीव की बहुमंजिली इमारत से टकराया तो ऊपर की 2 मंजिलों में आग लग गई। धमाके के बाद आग इतनी भीषण लगी कि अपार्टमेंट के ऊपर के 2 फ्लोर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई तो कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मई महीने में ऐसी 17वीं ही बार हुआ है जब रूस की सेना ने कीव पर हवाई हमला किया है। अब तक ज्यादातर हमले आधी रात के वक्त होते थे, लेकिन इस बार तो सुबह के 5 बजे पूरा कीव ड्रोन के धमाकों से थर्रा उठा। कीव के इस अपार्टमेंट में तो अफरा तफरी मच गई। ऊपरी मंजिल से ड्रोन के टकराते ही लोग जान बचाने के लिए भागे। Дуже сильно, дуже страшно. Тому будьте в укриттях, бо це дійсно не знаєш, куди вони прилетить. इस हमले में सिर्फ इमारतों और इंसानों को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कई कारें भी बेकार हो गईं। कीव के लोगों और यूक्रेन की सेना के मुताबिक मंगलवार को हुआ हमला मई में हुए हमलों में दूसरा सबसे घातक था। ज़ेलेंस्की की सेना का दावा है कि करीब 5 घंटे तक रूस की तरफ से दागे गए मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन ने कहर बरपाया। हमला कितना भीषण था इसकी गवाही अब भी ये दहकती इमारत और जमीन पर खड़ी बर्बाद और बेकार कारें दे रही हैं। मंगलवार की सुबह सुबह रूस ने कीव पर कितने ड्रोन दागे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने कम से कम 20 ड्रोन को मार गिराने का दावा जरूर किया है। खुद ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के ड्रोन को मार गिराने में अमेरिका से मिले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार रोल निभाया। Коли патріоти в руках українців забезпечують 100% збиття будь-яких російських ракет, терор програє. І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими патріотами ми маємо і будемо і надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. इससे पहले रूस ने सोमवार को भी क्रूज मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से कीव पर धुआंधार हमले किए। इस दौरान 40 मिसाइलें और 35 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक इनमें से 37 मिसाइलें और 29 ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन जो मिसाइलें और ड्रोन टारगेट से टकराने में कामयाब रहे उन्होंने कीव की इन इमारतों का क्या हाल किया ये मंजर उसका चीखता सबूत है। Цієї ночі російські окупанти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Шахед-136, 131. Усього 35 ударних дронів. Силами та засобами Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет Х-101. यह हमला ठीक उसी दिन हुआ जब यूक्रेन की राजधानी के लोग कीव दिवस मना रहे थे। लोग जश्न में डूबे थे। तभी रूस की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन गिरने शुरू हो गए। बस फिर क्या था, भगदड़ शुरू हो गई।
लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में भागने लगे। रात के वक्त हुए हमले के बाद सोमवार को दिन में भी रूस ने कीव को निशाना बनाया। इस हमले के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। धमाकों के शोर के बीच पीठ पर बैग टांगे स्कूली बच्चे जान बचाने की जद्दोजहद में एक दूसरे का हाथ थामे भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ने भी शेयर किया है। ओलेना जेलेंस्का ने इस वीडियो के साथ ट्विटर पर लिखा है, कीव, पूरी रात बिना सोए गुजारने के बाद दहशत भरी सुबह, एक बार फिर बेचैनी। धमाकों की गूंज से डरकर बच्चे पनाहगाहों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी और कभी नहीं। डर को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम काम करते। कीव में दहशत का आलम यह है कि लोग अपने घर जाने से बच रहे हैं। जान बचाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। ऐसे में यहाँ भारी भीड़ जमा है। मेट्रो स्टेशन पर कीव के लोग जहां तहां सीढ़ियों पर बैठकर समय काट रहे हैं। युद्ध के 15 महीने बाद एक बार फिर से कीव पुतिन का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। ऐसे में यहां आए दिन इस्कंदर S-300 और S-400 मिसाइलें गिर रही हैं। सच ये है कि यूक्रेन के पास जवाबी हमले के लिए मिसाइलें बची नहीं हैं। ऐसे में उसकी सेना कीव की सड़क पर पड़े मिसाइल के मलबे इकट्ठा कर ड्यूटी निभा रही है। बीते कुछ दिनों से रूस लगातार यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये खार्कीव की तस्वीर है, जहां सोमवार को एक इस्कंदर मिसाइल ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। युद्ध की शुरुआत से ही खार्कीव रूस के निशाने पर रहा है। खासकर यहाँ का खार्कीव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये यूक्रेन के अहम परमाणु ठिकानों में शुमार है। यहाँ 24 फरवरी 2022 के बाद सिर्फ एक महीने के अंदर रूस के 100 रॉकेट गिरे। दावे के मुताबिक हर रोज रूस की कम से कम एक मिसाइल इस परमाणु ठिकाने को जरूर हिट करती है। यहाँ अब भी मिसाइलों के मलबे मौजूद हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस बेलग्राद इलाके से खार्कीव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी को निशाना बनाता है। पुतिन की सेना इस ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा बमबारी हुई तो रेडिएशन का भी खतरा है, जिसकी जद में रूस का बेलग्राद भी आ सकता है। ऐसे में अब रूस की आर्मी सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए यहाँ मिसाइल और रॉकेट दाग रही है।